भोले बाबा जी के सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों के लिए दो खुशखबरियाँ एक साथ लेके आ रहा हूँ आपके इस वीडियो में। उनमें से एक है, बहुत ही जल्द कश्मीर घाटी रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली है, किस तिथि से जुड़ने वाली है। और दूसरी, इतने दिनों के इंतज़ार के बाद यह भी डिक्लेयर हो गया है कि अमरनाथ यात्रा के लिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट किस डेट से बनना शुरू होगा। इन्हीं दोनों बिंदुओं पर आज की ये पूरी वीडियो होने वाली है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 19 अप्रैल को कटरा से घाटी तक पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे कश्मीर तक रेल संपर्क का 70 साल का पुराना सपना पूरा होगा। यह ट्रेन रियासी जिले के कटरा शहर से चलेगी और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला को पार करते हुए श्रीनगर और उत्तरी कश्मीर के बारामूला में अपना अंतिम पड़ाव तक पहुंचेगी। अभी केवल संगलदान से बारामूला तक चलती है यह ट्रेन। प्रधानमंत्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में कटरा से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वर्तमान में यह ट्रेन संगलदान से बारामूला तक चलती है। प्रधानमंत्री 19 अप्रैल की सुबह नई दिल्ली से उधमपुर आर्मी एयरपोर्ट पर उतरेंगे और फिर रियासी जिले में चेनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के लिए उड़ान भरेंगे। प्रधानमंत्री को पुल के निर्माण के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिससे इंजीनियरिंग का एक चमत्कार माना जाता है। प्रधानमंत्री इसके बाद माता वैष्णो देवी बेस कैंप कटरा पहुंचेंगे, जहां से वे घाटी के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। दोपहर में दिल्ली लौटने से पहले प्रधानमंत्री कटरा में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। दिल्ली के लिए नहीं होगी सीधी ट्रेन। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि जम्मू रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्मों की संख्या में वृद्धि सहित विस्तार कार्य पूरा होने के बाद उम्मीद है कि इस साल जुलाई-अगस्त तक कश्मीर घाटी के लिए जम्मू से परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली या किसी अन्य हिस्से से कश्मीर के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं होगी। यात्रियों को कटरा में उतरना होगा और ट्रेन बदलनी होगी। बाद में यह प्रक्रिया जम्मू में स्थानांतरित हो जाएगी। परियोजना पर 41,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के 272 किलोमीटर में से 209 किलोमीटर हिस्से को चरणों में चालू किया गया था, जिसमें से 118 किलोमीटर का काजीकुंड बारामूला खंड का पहला चरण अक्टूबर 2009 में चालू हुआ था। इसके बाद जून 2013 में 18 किलोमीटर का बनिहाल काजीकुंड लिंक, जुलाई 14 में उधमपुर कटरा खंड का 25 किलोमीटर और पिछले साल फरवरी में 48.1 किलोमीटर का बनिहाल संगलदान खंड शामिल था। 46 किलोमीटर लंबे संगलदान रियासी खंड का काम भी पिछले साल जून में पूरा हो गया था, जिससे रियासी और कटरा के बीच 17 किलोमीटर का हिस्सा बच गया था, जिसे भी लगभग 3 महीने पहले पूरा कर लिया गया, जिससे वंदे भारत सहित
ट्रेनों के विभिन्न परीक्षणों की शुरुआत हुई। इस परियोजना पर 41,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। पिछले कुछ महीनों में ट्रैक के विभिन्न खंडों पर विभिन्न अंजी खंड और चीना पुल के 2 प्रमुख मील के पत्थर शामिल हैं। सर्वेक्षण किए गए हैं। एंटी फ्रीजिंग सुविधाओं के साथ डिजाइन किया गया है। यह ट्रेन कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का विशेष रूप से एंटी फ्रीजिंग सुविधाओं के साथ डिजाइन किया गया है। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा निर्मित यह वंदे भारत ट्रेन 0 से 20 डिग्री सेल्सियस कम तापमान वाली बेहद ठंडी परिस्थितियों में भी आसानी से चल सकती है। यात्रियों और चालकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए ट्रेन को उन्नत हीटिंग सिस्टम से सुसज्जित किया गया है। ट्रेन की सुरक्षा विशेषताओं में सीसीटीवी कैमरे और इमरजेंसी टॉकबैक यूनिट शामिल है। ट्रेन में शटर प्रूफ खिड़कियां हैं और चालक की विंडशील्ड एक विशेष एंटी-फ्रॉस्ट सिस्टम से सुसज्जित है, जो स्पष्ट दृष्टि से क्षेत्र की अनुमति देती है। कश्मीर के लिए ट्रेन पर्यटन, बागवानी, कृषि, उद्योग, शिक्षा और औसत कश्मीरी को बढ़ावा देगी, जो अब बारिश और बर्फबारी के कारण रणनीतिक जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग बंद होने के बारे में अपने डर को भूल सकते हैं। ट्रेन सभी मौसम में निर्बाध संपर्क प्रदान करेगी और आने वाले दिनों में घाटी में माल की ढुलाई बहुत सस्ती हो जाएगी। तो आगामी अमरनाथ यात्रा हो या फिर पर्यटक जो कश्मीर घूमना चाह रहे हो, तो 19 अप्रैल के बाद यदि आप प्लान कर रहे हैं तो आप ट्रेन के ज़रिए घाटी का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और इस वर्ष यात्रा में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अपनी समय को बचा सकते हैं, पैसे को बचा सकते हैं इस रेलखंड का उपयोग करके। तो अब बात करते हैं मेडिकल की। तो जैसा कि हम सभी बहुत दिनों से इंतज़ार में थे कि इस वर्ष श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए मेडिकल कब से शुरू होगी। जैसा कि हम सभी को पहले से पता हो गया है कि जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है 14 अप्रैल से शुरू होगी, तो उससे पहले हमें मेडिकल बना लेना होगा। तो उसके इंतज़ार में थे, जैसा कि वो भी अब डिक्लेयर हो गया है। 5 अप्रैल से मेडिकल की प्रक्रियाएं चालू हो जाएंगी देश के कोने-कोने से। तो यदि हम प्लान कर रहे हैं तो 5 तारीख के बाद मेडिकल के लिए तैयार हो जाएंगे। उससे पहले हमें डॉक्टर लिस्ट, हॉस्पिटल लिस्ट और मेडिकल फॉर्मेट, रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट प्राप्त हो जाएगा साइन बोर्ड के वेबसाइट से। तो अभी फॉर्मेट 1-2 दिन और लग सकता है आने में, लेकिन अब हम निश्चित हो चुके हैं कि 5 तारीख से हम मेडिकल के लिए चलेंगे हॉस्पिटल। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को पसंद आया हो और सुकून मिला हो या समाचार प्राप्त करके। तो इससे आप जब आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा में जाएंगे तो हो सकता है आप इस रेलखंड का उपयोग करते हुए जाएंगे।
आपकी जैसी सहूलियत हो तो उपयोग भी कर सकते हैं। यदि आप ना करना चाहें तो आप पे डिपेंड करता है। तो यदि चालू हुई तो हमारा तो प्लान इस रेलखंड के ज़रिए ही होगा। और चूँकि इसमें एक तो समय का बचाव होता है, पैसे का बचाव होगा, तो इस वजह से हम तो भाई इस रेल मार्ग का उपयोग करते हुए बाबा जी की यात्रा को जाएंगे और फिर इसी रेलखंड के ज़रिए फिर रिटर्न भी आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी भरा वीडियो आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक यह वीडियो पहुँचे और ये जानकारी पहुँचे, ताकि वो भी यात्रा के लिए और भी उत्साहित हो, ललायित हो और यात्रा की तैयारियों में जुट जाएं। चूँकि कुछ ही दिनों बाद अब मेडिकल की प्रक्रियाएं शुरू हो रही हैं, इसके लिए आप तैयार रहें। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाएं के लिए तैयार रहें। तो एक बार फिर से आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।